रानियां, प्रजा सबका मोह त्याग कर गंडकी नदी के किनारे त्रिकाल स्नान करना, पर्णकुटी में रहना, रात दिन भगवान को वही वन पत्र पुष्पों से पूजा करना, ऐसा रोमांच होना, भगवान के ध्यान में मग्न होकर अश्रु प्रवाह करना, ये स्थिति भरत जी महाराज की थी। मेरे प्यारे भक्तों, ये कोई साधारण अवस्था नहीं होती। ये वो अवस्था होती है जहां मनुष्य संसार से ऊपर उठकर भगवान में स्थित हो जाता है, जहां न राज्य का मोह रहता है, न धन का, न परिवार का, केवल प्रभु का नाम ही जीवन बन जाता है। मेरे प्यारे भक्तों, एक समय ऐसा आया जब एक अद्भुत घटना घटी। एक दिन भरत जी गंडकी नदी के तट पर बैठे हुए भगवान का ध्यान कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक गर्भवती हिरनी बड़ी सावधानी से जल पी रही है। वातावरण शांत था, परंतु अचानक पीछे से सिंह की भयानक भरत गूंजी। वो बेचारी हिरनी भयभीत हो गई और अपने प्राण बचाने के लिए उसने एक लंबी छलांग लगाई, परंतु उस छलांग के झटके से उसका गर्भ उसके शरीर से निकलकर नदी के जल में गिर पड़ा और वह हिरनी उस पार पहुंचकर प्राण त्याग बैठी। मेरे प्यारे भक्तों, भरत जी का हृदय अत्यंत करुणामय था। उन्होंने देखा कि इस छोटे से जीव का अब कोई सहारा नहीं है। उसकी माँ तो चली गई, अब यदि इसे कोई न बचाए तो इसका जीवन समाप्त हो जाएगा। तब भरत जी तुरंत उठे और उस बहते हुए हिरण के बच्चे को में उठा लिया, उसे अपने हृदय से लगा लिया। यह कार्य अत्यंत उत्तम था, क्योंकि किसी भी जीव की रक्षा करना यही सच्चा धर्म है। परंतु मेरे प्यारे भक्तों, यहीं से एक सूक्ष्म परिवर्तन प्रारंभ हुआ, जो साधना के मार्ग में सबसे बड़ा खतरा होता है प्रारंभ में। तो भरत जी ने उस बच्चे की सेवा करुणा से की, उसे बचाया, उसे दूध पिलाया, उसे सुरक्षित रखा। परंतु धीरे धीरे वही करुणा आसक्ति में बदलने लगी। जो प्रेम भगवान की ओर जा रहा था, वही प्रेम अब हिरण के बच्चे की ओर मुड़ गया। अब स्थिति ये हो गई कि भरत जी का मन हर समय उसी बच्चे में लगा रहता। वो उसे गोद में लेकर घूमते, उसे स्नेह से सहलाते, उसके लिए कोमल कोपलें तोड़कर लाते, कभी उसे अपने हृदय से लगाकर कहते, बेटा तेरा सर्वत्र मंगल हो। मेरे प्यारे भक्तों, देखो संत का हृदय कैसा होता है, जिसे भी अपना मान लेते हैं उसके लिए पूरा आशीर्वाद दे देते हैं। धीरे धीरे भगवान की आराधना का नियम छूटने लगा। अब जब भरत जी ध्यान में बैठते तो भगवान का स्वरूप नहीं बल्कि हिरण का ही स्मरण आता। यदि वह बच्चा थोड़ी देर के लिए भी आंखों से ओझल हो जाता तो भरत जी अत्यंत व्याकुल हो जाते, जैसे कोई विरहिणी अपने प्रिय वर भरत जी भरत के बिना तड़पती है, वैसे ही उनकी अवस्था हो जाती। मेरे प्यारे भक्तों, यहाँ समझने की बात है कि प्रेम बहुत शक्तिशाली होता है। वह जहाँ लग जाता है वहीं पूरी तरह लग जाता है, और यही प्रेम यदि भगवान में लग जाए तो मुक्ति देता है, और यदि संसार में लग जाए तो बंधन बन जाता है। अब भरत जी जहां भी देखते उन्हें वही हिरण दिखाई देता। आकाश में चंद्रमा को देखते तो उसमें हिरण का चिन्ह दिखाई देता। पृथ्वी पर उसके खुरों के निशान देखकर कहते, पृथ्वी तू कितनी धन्य है कि इस मृग के चरणों से सुशोभित हुई है। उनके हृदय में भगवान की जगह अब हिरण ने ले ली थी। और मेरे प्यारे भक्तों, जब अंत समय आया तब वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। भरत जी का शरीर छूट रहा था, परंतु उनके मन में भगवान का स्मरण नहीं था, बल्कि उसी हिरण का चिंतन था। और जैसा चिंतन होता है वैसा ही अगला जन्म होता है। परिणाम ये हुआ कि अगले जन्म में वे हिरण बन गए। परंतु मेरे प्यारे भक्तों, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में भगवान की इतनी साधना की थी, इसलिए हिरण रूप में भी उन्हें अपने पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। अब सोचो कैसी स्थिति रही होगी। एक महान राजा, एक महान तपस्वी अब एक हिरण के शरीर में है, परंतु भीतर पूरा ज्ञान है। अब उस हिरण रूप में भी उन्होंने संसार से ये दूरी बना ली। वे अपने झुंड से अलग रहते, गंडकी नदी के तट पर जाते, जहां पहले तपस्या करते थे वहीं खड़े होकर भगवान का स्मरण करते, सूखे पत्ते खाते, ताकि किसी भी प्रकार की आसक्ति न हो जाए। यहाँ तक कि हरी घास खाने से भी डरते कि कहीं फिर मोह न लग जाए। दिन रात उसी नदी के जल में खड़े होकर भजन करते और अपने प्रारब्ध के समाप्त होने की प्रतीक्षा करते। अंत समय में उन्होंने अपना आधा शरीर गंडकी नदी में डुबोकर भगवान का स्मरण किया और उसी स्मरण में अपने प्राण त्याग दिए। मेरे प्यारे भक्तों, इसके बाद उनका अगला जन्म एक ब्राह्मण कुल में हुआ। अब वे जड़ भरत के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस जन्म में वे पूर्ण ब्रह्म ज्ञान से संपन्न थे। उन्हें सब कुछ स्मरण था कि मैं कौन था, मेरी क्या भूल हुई थी और अब मुझे कैसे रहना है। इसलिए इस बार उन्होंने एक अद्भुत उपाय किया। उन्होंने अपने को संसार से बचाने के लिए
पागलों जैसा बना लिया। वे न किसी से बात करते, न किसी के साथ संबंध बनाते, न किसी की बात का उत्तर देते। लोग उन्हें मूर्ख समझते, पागल समझते, और यही वे चाहते भी थे, क्योंकि यदि लोग उन्हें समझ जाते तो उनसे प्रेम करते और वही प्रेम फिर बंधन बन जाता। मेरे प्यारे भक्तों, उनके पिता एक विद्वान ब्राह्मण थे। वे चाहते थे कि उनका पुत्र शास्त्र सीखे, संस्कार ग्रहण करे, इसलिए वे बार बार उन्हें समझाते, परंतु जड़ भरत जानबूझकर सब कुछ उल्टा करते ताकि पिता का स्नेह भी उन पर अधिक न बढ़े, क्योंकि वे जानते थे कि वाकई स्नेह ही बंधन का कारण बनता है। समय बीता और उनके पिता का देहांत हो गया। अब उनके भाइयों ने उन्हें पूरी तरह मूर्ख समझ लिया। वे उनसे खेतों में काम करवाते, उन्हें बासी अन्न देते, कभी अपमान करते, कभी मारते, परंतु जड़ भरत सब कुछ शांत भाव से सहते रहते, क्योंकि उन्हें ना मान की इच्छा थी, न अपमान का दुख। वे जो कुछ भी मिलता उसे प्रारब्ध मानकर स्वीकार करते। उनका मन निरंतर भगवान में स्थित रहता। उनके भीतर आत्मज्ञान का प्रकाश था, पर बाहर से वे बिल्कुल साधारण और पागल जैसे दिखाई देते। मेरे प्यारे भक्तों, एक दिन कुछ डाकुओं ने उन्हें देखा। वे नरबली के लिए एक बलवान मनुष्य की तलाश में थे। उन्होंने जड़ भरत को पकड़ लिया, उन्हें बांधकर देवी के मंदिर में ले गए। वहां उन्हें स्नान कराया, अच्छे वस्त्र पहनाए, भोजन कराया और बलि देने की तैयारी करने लगे। परंतु जड़ भरत को कोई भय नहीं था, क्योंकि वे जानते थे कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जब तलवार उठाई गई तभी अचानक देवी प्रकट हो गई और उन दुष्टों का संहार कर दिया। जड़ भरत शांत भाव से वहां से निकल गए। इसके बाद एक और घटना हुई, जब राजा राहुगण की पालकी उठाने के लिए उन्हें पकड़ लिया गया। जड़ भरत चलते समय बहुत सावधानी रखते थे कि किसी छोटे जीव को उनके पैरों से चोट न लगे, इसीलिए उनकी चाल अलग थी, जिससे पालकी डोलने लगी। राजा को क्रोध आया और उन्होंने उनका अपमान किया। तब जब जड़ भरत जी ने देखा कि राजा राहुगण अभी भी देह बुद्धि में अटका हुआ है, अभी भी वो अपने को राजा और सामने वाले को सेवक मान रहा है, तो जड़ भरत जी हल्के से मुस्कुराए। उनके चेहरे पर करुणा थी, क्रोध का नाम नहीं था, क्योंकि दर्शन नहीं था। ज्ञानी कभी क्रोधित नहीं होता, वह केवल अज्ञान को दूर करने का प्रयास करता है। आज तक मौन रहने वाले जड़ भरत जी आज बोले। मेरे प्यारे भक्तों, सोचो कैसी स्थिति होगी। जिसने तलवार सामने देखी तब भी कुछ नहीं बोला, वो आज बोल रहा है, क्योंकि सामने वाला जिज्ञासु बन चुका है, और जब जिज्ञासा जागती है तभी ज्ञान दिया जाता है। और उस जड़ भरत जी ने कहा, हे राजन, तुम जो बातें कर रहे हो वह ऊपर ऊपर की बातें हैं। तुम देह को ही आत्मा मान बैठे हो, इसी कारण तुम्हें थकान भी अपनी लगती है, पीड़ा भी अपनी लगती है, और सम्मान अपमान भी अपना लगता है, परंतु सत्य इससे बिल्कुल अलग है। उन्होंने बड़े सरल तरीके से समझाना शुरू किया, जैसे कोई पिता अपने छोटे बच्चे को समझाता है। बोले, हे राजन, ये जो मोटापा, पतलापन, रोग, शोक, भूख, प्यास, भय, नींद, आसक्ति, क्रोध, अभिमान, ये सब केवल शरीर के गुण हैं, आत्मा के नहीं। आत्मा तो इन सबसे परे है। मेरे प्यारे भक्तों, कितनी गहरी बात है। हम जीवन भर जो कुछ भी अनुभव करते हैं उसे अपना मान लेते हैं, परंतु जड़ भरत जी कह रहे हैं ये सब देह के साथ है, आत्मा के साथ नहीं। उन्होंने आगे कहा, तुम कहते हो मैं तुम्हें दंड दूंगा, मार दूंगा, पर सोचो मारना किसको है? शरीर को, और शरीर तो नश्वर है, आज है कल नहीं। आत्मा को न कोई मार सकता है, न जला सकता है, न काट सकता है। मेरे प्यारे भक्तों, यही असली ज्ञान है जो गीता में भी बताया गया है कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जड़ भरत जी बोले, हे राजन, तुम अपने को स्वामी और मुझे सेवक मानते हो, यह भी अज्ञान है। यह भेद बुद्धि ही बंधन का कारण है। जब तक यह भाव रहेगा कि मैं कुछ हूँ और दूसरा कुछ है, तब तक मुक्ति संभव नहीं। उन्होंने स्पष्ट कहा, मैं तुम्हारा सेवक नहीं हूँ और तुम मेरे स्वामी नहीं हो, क्योंकि यह संबंध केवल देह तक सीमित है। आत्मा के स्तर पर न कोई राजा है न कोई प्रजा, सब एक ही परम तत्व के अंश हैं। मेरे प्यारे भक्तों, यह सुनकर राजा रहुगण का अहंकार धीरे धीरे टूटने लगा। उसे समझ में आने लगा कि सामने कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, यह कोई महान ज्ञानी है। अब जड़ भरत जी ने और गहराई से समझाना शुरू किया। बोले, हे राजन, यह मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। यही मन तुम्हें संसार में बांधे हुए है। यही मन तुम्हें सुख दुख का अनुभव कराता है। जब यह मन विषयों में लगा रहता है तब यह बंधन का कारण बनता है, और जब यही मन भगवान में लग जाता है तब यह मुक्ति का कारण बन जाता है। उन्होंने उदाहरण दिया, जैसे दीपक में जब तक घी रहता है तब तक धुआं और लौ दोनों रहते हैं,
परंतु जैसे ही घी समाप्त हो जाता है सब शांत हो जाता है। उसी प्रकार जब तक विषय भोगों की इच्छा रहती है तब तक मन भटकता रहता है, और जब इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं तब शांति प्राप्त होती है। मेरे प्यारे भक्तों, कितनी सुंदर बात है। जब तक चाह है तब तक बेचैनी है, और जब चाह समाप्त हो गई तो सब कुछ शांत हो गया। जड़ भरत जी बोले, ये मन ही अनेक प्रकार की वृत्तियों में भटकता रहता है। कभी सुख की इच्छा करता है, कभी दुख से भागता है, कभी क्रोध करता है, कभी लोभ में फंसता है। यही सब बंधन का कारण है। उन्होंने आगे कहा कि आत्मा इन सब से अलग है। आत्मा केवल साक्षी है, वो न करता है न भोगता है, वो केवल देखता है। मेरे प्यारे भक्तों, जैसे सूर्य केवल प्रकाश देता है परंतु वह किसी कार्य में लिप्त नहीं होता, वैसे ही आत्मा केवल साक्षी है। अब राजा राहुगण पूरी तरह विनम्र हो चुका था। वह तुरंत पालकी से उतर गया और जड़ भरत जी के चरणों में गिर पड़ा। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अज्ञानवश आपको पहचान नहीं पाया। उसने कहा, मुझे इंद्र के वज्र से डर नहीं लगता, महादेव के त्रिशूल से डर नहीं लगता, यमराज के दंड से भी डर नहीं लगता, परंतु मैं ब्रह्मज्ञानी महापुरुष के अपमान से बहुत डरता हूँ। मेरे प्यारे भक्तों, देखो ये परिवर्तन ज्ञान का प्रभाव है। पहले वही राजा अभिमान में था और अब वही पूर्ण विनम्र हो गया। राजा रहुगण ने कहा, प्रभु आप कौन हैं? आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, क्या आप कोई महान योगी हो? क्या आप स्वयं भगवान के अवतार हो? कृपा करके मुझे अपना परिचय दीजिए। परंतु जड़ भरत जी को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने कहा, हे राजन, मैं वही हूँ जो तुम हो और तुम वही हो जो मैं हूँ। बस अंतर इतना है कि तुम अपने को शरीर मान रहे हो और मैं अपने को आत्मा जान चुका हूँ। मेरे प्यारे भक्तों, यही सबसे बड़ा अंतर है ज्ञानी और अज्ञानी में। जड़ भरत जी ने कहा, जब तक मनुष्य का मन त्रिगुणों के प्रभाव में रहता है तब तक वह पाप और पुण्य के चक्कर में घूमता रहता है, और जब वह इनसे ऊपर उठ जाता है तब वह मुक्त हो जाता है। उन्होंने कहा, ये संसार एक माया है और मन ही इसका कारण है। जब मन विषयों में फंसता है तो संसार बनता है, और जब मन भगवान में लग जाता है तो वही संसार समाप्त हो जाता है। राजा रहुगण ध्यान पूर्वक सब सुन रहा था। अब उसके भीतर सच्ची जिज्ञासा जाग चुकी थी। उसने कहा, प्रभु मुझे बताइए, मैं इस मन को कैसे जीतूं? जड़ भरत जी बोले, हे राजन, गुरु के चरणों में शरण लेकर और भगवान का स्मरण करके इस मन को जीता जा सकता है। यह मन बहुत चंचल है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। मेरे प्यारे भक्तों, यही साधना का मार्ग है। जड़ भरत जी ने कहा, जब तक मनुष्य अपनी वासनाओं को नहीं छोड़ता तब तक उसे शांति नहीं मिल सकती। इसीलिए धीरे धीरे विषयों से विरक्ति पैदा करो और भगवान में प्रेम बढ़ाओ। उन्होंने अंत में कहा, हे राजन, सच्चा सुख केवल भगवान में है। संसार में जो सुख दिखाई देता है वह क्षणिक है, इसलिए बुद्धिमान वही है जो भगवान का आश्रय ले। ये सुनकर राजा रहुगण पूरी तरह बदल गया। उसने जड़ भरत जी को प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद लिया। मेरे प्यारे भक्तों, इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि साधना के मार्ग में सबसे बड़ा बाधक आसक्ति है, चाहे वह किसी भी रूप में क्यों न हो। इसलिए हमें अपने मन को संभाल कर रखना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें कभी भी किसी महापुरुष का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि महापुरुषों का अपमान मनुष्य के पतन का कारण बनता है। मेरे प्यारे भक्तों, अंत में बस इतना ही कहूंगा कि अपने मन को भगवान में लगाओ और इस जीवन को सफल बनाओ। यही जड़ भरत जी की शिक्षा है, यही इस कथा का सार है।